नमस्ते। सबकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के चौथे नियम में कहा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के एक सत्य की खोज करें। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन किया कि क्या स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना अलग अलग है या एक समान। ये प्रश्न सबके मन में उठता होगा और उठना भी चाहिए। यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है तो मेरा विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद उसका समाधान हो जाएगा। अब क्या हिंदू अधिक स्पिरिचुअल है या मुस्लिम? सिख अधिक स्पिरिचुअल है या ईसाई? जैन अधिक स्पिरिचुअल है या बौद्ध, या फिर अन्य किसी रिलीजन को मानने वाले ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं? इस बात को समझने के लिए आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से हम समझेंगे। एक बार एक भारतीय सज्जन इंडोनेशिया के जकार्ता में गए। वहाँ उन्होंने सरकारी दफ्तरों के सामने कुछ बोर्ड लगे देखे जिनमें लिखा था धर्मो वनिता। उन्होंने वहाँ के एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि ये ऑफिसर्स के सामने धर्मो वनिता क्यों लिखा है, क्या मीनिंग है इसका। तभी उस इंडोनेशियन टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि धर्मों का मीनिंग है सहायता करना और वनिता का मतलब है महिला, अर्थात महिलाओं की मदद। इन सरकारी दफ्तरों को आप महिला कल्याण विभाग भी कह सकते हैं। अब क्योंकि वे भारतीय जो सज्जन थे वो धर्म के मर्म को समझने वाले थे, तो उन्होंने प्रसन्नता से उस टैक्सी ड्राइवर को कहा कि यहाँ के लोग स्पिरिचुअल लगते हैं, अब मुझे ये बताइए कि आपका रिलीजन क्या है। तो टैक्सी ड्राइवर ने उत्तर दिया, मैं मुस्लिम हूँ। आपको कुछ समझ में आया होगा। इस इंडोनेशियन टैक्सी ड्राइवर के लिए धर्म का मतलब तो दूसरों की सहायता करना है, और इनके लिए इनका मुस्लिम होना इनका धर्म नहीं है। अर्थात धर्म और रिलीजन अलग अलग इनके लिए है। वास्तव में धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना तो एक समान है, लेकिन रिलीजियस होना, धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना नहीं है। तो अब हमें महत्वपूर्ण ये हो गया है कि समाज में जो इतनी गहराई से धर्म के नाम पर जड़ें मजबूत कर चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि, ये धर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही समझा है आपने, ये है मत, जिन्हें आप अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। वास्तव में धर्म प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसके समकक्ष एक्विवेलेंट कोई भी शब्द है ही नहीं। धर्म हमें जोड़ता है, धर्म हमें तोड़ता नहीं है। और ये रिलीजन तो समाज को तोड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए धर्म तो केवल एक ही हो सकता है, वो सबके लिए समान है, और उसको हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म एक है और वो सबके लिए समान है। चलिए, अब कहने से तो क्या होता है, हम थोड़ा इसको प्रमाणित कर लेते हैं। सनातन धर्म, जिसे मानवता और जिसे अंग्रेजी में आप ह्यूमैनिटी कहते हैं, और मानवता का होना ही धार्मिक होना है, और धार्मिक होना का मतलब है स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना नहीं। अब पहले हम सनातन को समझते हैं। सना का क्या मतलब है? सदा, अर्थात हमेशा। तना का मतलब है रहने वाला, अर्थात जो सदा से था, है और आगे भी रहेगा, जो सदा से चला आ रहा है। अब यदि हम इसे डिफाइन करें तो सनातन धर्म में ऐसे यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वैल्यूज, अर्थात सार्वभौमिक आध्यात्मिक मूल्य हैं जिनका पालन मनुष्य सदा से करता चला आ रहा है, जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि मनुष्य मात्र के लिए है, जो कि मानवता को प्रदर्शित करते हैं। अच्छे गुणों को धारण करना व निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना सनातन धर्म है। आइए हम सनातन धर्म अर्थात मानवता, जिसको आप अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी कहते हैं और जिसे हमने स्पिरिचुअलिटी के रूप में भी समझा है, इसको हम विद एग्जाम्पल थोड़ी डिटेल से समझते हैं। पहला मीनिंग है सनातन धर्म का, मानवता का अच्छे गुणों को धारण करना।
अर्थात जिसने अच्छे गुणों को धारण किया है वो धार्मिक कहलाएगा और वो स्पिरिचुअल कहलाएगा, वो किसी भी रिलीजन का हो। जैसे सत्य, ट्रूथफुलनेस। यदि कोई व्यक्ति सत्य का आचरण कर रहा है तो उसके अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअल है, वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी है और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, और वही क्या कहलाएगा? सनातन धर्मी। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो सनातन धर्मी है। वैसे ही दूसरा अच्छा गुण ले लेते हैं, धैर्य अर्थात पेशेंस। अब जो कठिनाइयों में भी, स्ट्रगल आने पर भी नहीं घबराता है, उतावलापन नहीं दिखाता है, तो वो धैर्य को धारण किया हुआ है। तो वही क्या कर रहा है? धर्म का पालन कर रहा है, अर्थात वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। तीसरा है दया, मर्सी। अब जिसके मन में दया की भावना है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार नहीं करता, वो क्या कहलाएगा? आध्यात्मिक कहलाएगा, और वही क्या कहलाएगा? धार्मिक, और वही सनातनी भी कहलाएगा। चौथा जो गुण ले लेते हैं वो है सेवा, टू हेल्प अदर्स। अन्यों की सहायता करना यदि किसी को पसंद है तो वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, और उसी को हम क्या कहेंगे? धार्मिक होना ही कहेंगे। पांचवा है क्षमा, फॉरगिवनेस, जो दूसरों को माफ कर देता है। जो व्यक्ति किसी एक बात को पकड़कर मन में बदले की भावना लेकर नहीं बैठता, क्षमा कर देता है और अपने मन को शांत कर लेता है, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वो व्यक्ति सच्चा सनातनी है, सच्चा सनातन धर्म का पालन करने वाला है, धार्मिक है, और वही स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक कहलाएगा। ऐसे ही अनेक अच्छे गुणों को धारण करना सनातन धर्म है। एक और मीनिंग है सनातन धर्म का, जिसको आप मानवता और आध्यात्मिकता भी कहते हैं, वो है कर्तव्यों का पालन करना। अब प्रश्न आता है कि किसके प्रति कर्तव्य? सबसे पहले स्वयं के प्रति कर्तव्य। अब स्वयं के प्रति कर्तव्य क्या है? स्वयं का ध्यान रखना, व्यायाम, प्राणायाम आदि से शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि बिना स्वयं के स्वस्थ हेल्दी रहे हम अन्यों की सहायता कर ही नहीं सकते, यानी धर्म का पालन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कर्तव्य है माता पिता के प्रति। एक सनातन धर्मी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वो अपने माँ बाप के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, अपने माँ बाप के प्रति सभी कर्तव्यों को निभाता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पिरिचुअल कहलाएगा। अब वो रिलीजियस हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा परिवार के प्रति कर्तव्य को निभाता है। चौथा समुदाय के प्रति भी अपने कर्तव्यों को समझता है, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं और उसका परिवार एक समुदाय में ही आते हैं, इसलिए वो समुदाय के प्रति सारे कर्तव्यों को निभाता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो है पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को जरूर निभाता है। वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। वो जानता है यदि पर्यावरण को मैं दूषित करूँगा तो मैं स्वयं, मेरा परिवार और मेरा समुदाय सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मुझे आशा है अब आप समझ ही गए होंगे कि सनातन धर्मी ही धार्मिक है, और धार्मिक व्यक्ति को ही हम स्पिरिचुअल कहते हैं। वही मानव है, जो कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। पूरा विश्व इसका पालन सदा से करता चला आ रहा है। मेरी स्टूडेंट ने जो प्रश्न पूछा था कि स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना क्या एक समान है, तो उत्तर उसको तो मिल गया है कि स्पिरिचुअल होना धार्मिक होना है, आध्यात्मिक होना है, और रिलीजियस होने का मतलब है मतानुयायी होना, यानी किसी एक मत को मानना। अब किसी एक मत को मानने वाले तो गलत कर्म भी करते हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअल कहलाएंगे? अपने मत, पंथ, संप्रदाय के लिए लड़ते रहते हैं, तो क्या वो लड़ते रहेंगे तो वो अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। वो धार्मिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ, वो मतानुयायी जरूर हैं, अपने एक मत को आगे ले जाने के लिए वो छल, झूठ, कपट, चोरी, जो भी मर्जी वो कर सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअल नहीं कहलाएंगे। मित्रों, सनातन धर्म मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। यह हमें जोड़कर रखता है और पूरे विश्व में परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है। अब आपको स्वयं विचार करना है कि आपको मतानुयायी बनना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
आदि आदि जितने भी मत मतांतर पंथ संप्रदाय हैं अथवा धार्मिक आध्यात्मिक बनना है, धर्मानुयायी बनना है, आप स्वयं विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।